वेलकम क्लास। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। स्टडी पाठशाला आपके लिए लेके आया है कक्षा 8 से लेके 10 तक एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का विषय गणित का कोर्स। वो भी आपके डेली क्लास होगी और एक फिक्स टाइम पे आपको एक क्लास जरूर मिलेगी। कि कक्षा 8 की क्लास है वो 2 बजे मिलने की है आपको, कक्षा 9 में आपको क्लास मिलेगी वो 3 बजे मिलेगी, और क्लास 10 की आपको जो क्लास है वो मिलेगी 4 बजे। ये डेली क्लास रोजाना आपको एक क्लास यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चैनल को शेयर करना जरूर कोई नहीं भूलेगा। शेयर इसलिए करना है क्योंकि आपका फायदा हो रहा है तो किसी और का भी आपको क्या करना है, फायदा करना है। तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की कि क्लास 8th में हमने जो पहले क्या पढ़ा था उसके बारे में। कि हमने जो पहले पढ़ा था वो था तुलनात्मक विधि। क्या पढ़ा था हमने? तुलनात्मक विधि पढ़ी थी। चैप्टर 2 में तुलनात्मक विधि तक हमने पढ़ लिया था कि तुलनात्मक विधि कैसे काम करती है। तुलनात्मक विधि एक तराजू को देखते हुए बनाया गया था, और तुलनात्मक विधि में हमने क्या किया था, जो भी काम किया था, किसी संख्या को जोड़ा था तो दोनों तरफ, घटाया था तो भी दोनों तरफ, गुणा किया था तो भी दोनों तरफ किया था, और भाग किया था तो भी क्या किया था, दोनों तरफ किया था। उसी काम को आगे हम क्या करेंगे, विधि दूसरी देखेंगे कि ये जो पक्षांतरण विधि है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि क्या हो, दोनों विधियां आपके पक्के से याद हो जाए। और पक्षांतरण विधि बहुत ही आसान है और इस विधि में आपके क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पक्षांतरण विधि। क्या कर लेते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, पक्षांतरण विधि लिखते हैं। कि पक्षांतरण विधि में हम क्या करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। पक्षांतरण विधि, इस विधि में अपने को करना है कि इस विधि में हम काम करेंगे, पहले इस नाम को अलग करेंगे कि इस पक्षांतरण के नाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पक्षांतरण का मतलब होता है पक्ष प्लस अंतरण। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, पक्ष प्लस अंतरण हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इस पक्ष प्लस अंतरण का मतलब होता है, इस अंतरण का मतलब होता है आपके बदलना। क्या होता है इसका मतलब, बदलना। के पक्ष को आपको क्या करना है, बदलना है। कि समीकरण में आपके क्या होती है, दो पक्ष होती है। कि एक उदाहरण लेते हैं कि 2x प्लस 3 बराबर 5। समीकरण में दो पक्ष कौन कौन सी है ये बताओ आप लोग। कि दो पक्ष है आपके, एक तो लेफ्ट है और दूसरा क्या है, राइट है। कि लेफ्ट और राइट में आपको पता है कि लेफ्ट से उठा के हमें कहाँ लाने हैं, अपने नंबर को राइट में लेके आने हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि इस x के साथ में जो भी नंबर है वो हट जाए। उन नंबर को हटाने के लिए एक तो इसके साथ में क्या करो, विपरीत चिन्ह का उपयोग करो, जो तुलनात्मक विधि में किया था। कि कंसेप्ट वही लगने वाला है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है इन लोगों ने। कि इसमें हम क्या करते हैं, जब भी पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण का मतलब ऐसे कि आप क्या करोगे, संख्या को लेफ्ट से उठा के, कहां से, इस लेफ्ट से उठा के क्या करोगे, राइट में रखोगे, तो आपके क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा। और वो काम कैसे होगा मैं आपको अभी समझाता हूं। कि यहाँ पे आपको काम करना है वो ऐसा है कि लेफ्ट से नंबर को उठा के कहाँ लाना है, राइट में लाना है। मतलब ये लेफ्ट में 3 है तो 3 को उठा के कहाँ लाना है, राइट में लाना है, यही तो काम करना है। यदि आपके संख्या प्लस की होती है तो राइट में आते ही संख्या माइनस की हो जाएगी। यदि आपके संख्या माइनस की है तो राइट में आते ही क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी।
यदि संख्या गुणा की है तो राइट में आते ही किसकी हो जाएगी, भाग की हो जाएगी। और यदि संख्या भाग की है तो आपके राइट में आते ही गुणा की हो जाएगी। तो क्या सर सिर्फ लेफ्ट से राइट में आएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, आप राइट से लेफ्ट में भी आ सकते हो, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो काम है ये आपके सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेफ्ट से राइट में आओ चाहे राइट से लेफ्ट में जाओ, एक ही बात है। अब एक बात कैसे है वो मैं आपको बताता हूं कि लेफ्ट से राइट में आए तो प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का क्या हो गया, गुणा हो गया। अब आप क्या करोगे, राइट से लेफ्ट में आओगे तो माइनस का वापस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, भाग का क्या हो जाएगा, गुणा, और गुणा का क्या हो जाएगा, भाग। मतलब ये आगे और पीछे, मतलब लेफ्ट से राइट में भी वही काम होता है, राइट से लेफ्ट में भी सेम टू सेम काम होता है। तो अब कहने का मतलब यह है कि आपको लेफ्ट और राइट नहीं देखना है, आपको एक बात समझनी है, और वो क्या है, देखो कि आपको क्या करना है, सिर्फ पक्ष बदलना है। कि लेफ्ट से राइट में आया या राइट से लेफ्ट में आया उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, अपना पक्ष बदलना है। क्या करना है, बदलना है, चेंज करना है, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। बदलना है आपको, चाहे लेफ्ट से राइट में आओ चाहे राइट से लेफ्ट में आओ। आप बदलने के लिए आप प्लस का माइनस बना दो, माइनस का प्लस बना दो, गुणा का भाग बना दो, और भाग की संख्या का गुणा की संख्या बना दो। इतना काम करते ही आपके सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब ये समझने के लिए सर उदाहरण के ऊपर भी इसका प्रयोग करो, तो इसके लिए एक उदाहरण समझते हैं और इसको करते हैं थोड़ा साइड में। उदाहरण देखो इसका, उदाहरण में आप क्या करोगे कि इनको समझोगे। तो उदाहरण में ये रेड पेन से लिखा हुआ है इसलिए इसको थोड़ा सही कर देता हूं। तो उदाहरण आप लोग देखो, उदाहरण क्या है कि 2x प्लस 3 बराबर क्या है आपका 5 है। अपना काम होता है कि इसके साथ में जो ये आपके x के साथ में 2 और 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये 2 और ये जो 3 लिखा हुआ है उसको चेंज करना। कि 2 को पहले नहीं देखूंगा, पहले इस 3 को उठा के इधर लेके आऊंगा। 3 को उठा के इधर लाने का मतलब बदला मैंने, किसको बदला, 3 को बदला। 3 प्लस का है और बदलते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो काम कर दो और लिखोगे कि 3 का, क्या लिखोगे, 3 का पक्षांतरण करने पर, ये बात आपको लिखनी है। ये लिखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने क्या काम किया है। क्या आपने किया है, 3 का पक्षांतरण किया है। अब 3 का पक्षांतरण करने के बाद आप क्या करोगे, 3 के अलावा बाकी सबको लिख लोगे। 3 को छोड़ दिया, पक्षांतरण 3 का कर रहे हैं तो 3 को छोड़ दिया और बाकी सबको वापस लिख लिया। अब 3 का पक्षांतरण करते हैं तो 3 प्लस का था, 3 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसको लिख लो, 3 क्या हो गया, माइनस का हो गया, और ये आपके काम आसान हो गया। अब इसको थोड़ा सरल कर लो कि 2x बराबर क्या आ गया आपके, 8 आ गया। 8 क्या, 2 आ गया। 2x बराबर आपके क्या आया, 5 माइनस 3, 2 आया। अब आपके x के साथ में आपके ये 2 भी क्या है, दिक्कत करता है। अब 2 दिक्कत करता है तो 2 को भी भगाओ यहां से, भगाओ। 2 क्या है, गुणा का है। 2 कैसा है आपके, गुणा का है, और गुणा की संख्या जब परिवर्तित होती है तो किसकी हो जाती है, भाग की। कि भाग की संख्या बनाओगे तो यहाँ पे भाग की संख्या हो जाएगी, और भाग की संख्या का क्या होगा, पक्षांतरण होगा। तो लिखो, अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कंफ्यूजन मामला हो गया कि किसका पक्षांतरण करना है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन लिखी, और वो देखना कैसे लिखता हूं, भाषा अपनी है, हम कैसे भी अपनी भाषा को तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। और वो काम कैसे करते हैं आप लोग देखना कि यहाँ पे आपका ये चिन्ह भी दिखने चाहिए। तो ये भाषा का प्रयोग कैसे करता हूं कि LHS से, अभी क्या है, लेफ्ट साइड के 2 का पक्षांतरण करना है तो लिखेंगे LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से 2 का
पक्षांतरण करने पर कि हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से 2 का पक्षांतरण किया। तो बात यहां तक समझ में आई कि 2 का पक्षांतरण कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। और लेफ्ट से उठा के क्या किया, राइट में पक्षांतरण किया। दोनों तरफ 2 था, तो ये थोड़ा सा आगे आपको लिखना पड़ेगा कि किधर से पक्षांतरण कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि x के साथ वाले का पक्षांतरण कर दिया और बाकी को लिख लिया। पक्षांतरण 2 का किया है, गुणा का था, क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। भाग का मतलब कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। और 2 से 2 आपके क्या होता है, कैंसिल होता है। और आपके क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1। तो आपके उत्तर आएगा x बराबर 1। तो पक्षांतरण विधि से हल करने पे अपने x बराबर 1 आया। तो ये काम आपको करना है। ये चारों चिन्ह आपको याद होने चाहिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, और कुछ याद नहीं रखना है। जिसको इतनी बात समझ में आई वो मेरे साथ अब चलो आगे। आगे है आपके प्रश्नावली नंबर 2.1। अब ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई प्रश्नावली नहीं है पूरी किताब में। आपके गणित की जो आपकी किताब है उसमें इससे आसान कोई भी प्रश्नावली नहीं है आपकी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इन सब में आपको क्या करना है, समीकरणों के हल करने हैं। जितनी भी आपको थ्योरी पढ़नी थी, जितनी भी परिभाषाएं पढ़नी थी, जितना भी नॉलेज लेना था रेखीय समीकरण का, वो आपने ले लिया। अब आपको 2 विधियां बताई है मैंने, तुलनात्मक और पक्षांतरण। उनके आधार पे आगे की प्रश्नावलियां 2.1 से लेके 2.6 तक की हल करनी है, और कुछ नहीं करना है। ना ही कोई परिभाषा पूछेगा, ना ही और कुछ पूछेगा। या तो आपके समीकरण दी हुई मिलेगी, या फिर 2.2 की तरह कोई सवाल दिया हुआ मिलेगा, समीकरण बनानी पड़ेगी और उसके मान निकालने पड़ेंगे। तो काम बहुत ही आसान है। 2.1 में सारे सवाल है, उनमें समीकरण दी हुई है आपको, और इन समीकरणों को अपने को क्या करना है, हल करना है। अब हल कैसे करोगे वो आपको पता होना चाहिए। हल करने की 2 विधियां हैं, पहली तुलनात्मक, दूसरी पक्षांतरण। अब हम दोनों विधियों में से कोई एक तो सीख नहीं सकते, हम दोनों ही सीखेंगे कि ये जो आपके सवाल है उनमें हम क्या करेंगे, एक सवाल तुलनात्मक से करेंगे, एक सवाल पक्षांतरण से करेंगे। ये जो आज की क्लास है उसमें दोनों विधियों को सीख लेंगे, और जो आगे कल की क्लास आएगी उसमें हम सिर्फ पक्षांतरण को पकड़ के रखेंगे, उसी के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहां से आप आगे चलो कि सवाल नंबर 1 देखो। सवाल नंबर 1 हम करेंगे तुलनात्मक से। पहले किसको लेता हूं, तुलनात्मक को लेता हूं, और यहाँ पे लिख देता हूं कि तुलनात्मक से इसको मैं क्या करूंगा, हल करूंगा। कौन सी विधि काम में लूंगा, तुलनात्मक। इसके लिए उपयोग लूंगा, तुलनात्मक का उपयोग करूंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे आगे कि तुलनात्मक का उपयोग करने के लिए अपने तो ये तो यहाँ से तो सवाल है, और सवाल है x माइनस 2 बराबर 7। अब x के साथ में जो भी लिखा हुआ है उसका क्या कर लेते हैं, उसके विपरीत चिन्ह को क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। माइनस का 2 है, माइनस के 2 को हटाने के लिए आपके किसकी जरूरत है, प्लस के 2 की। तो क्या लिख लेते हैं, दोनों तरफ 2 प्लस करने पर, 2 जोड़ने पर। तो ये बात आपको लिखनी है कि दोनों तरफ तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर क्या होगा, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर क्या होगा कि x माइनस 2। अब इधर भी 2 जोड़ा और इधर भी क्या कर देता हूं, 2 जोड़ देता हूं। दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, जैसा मैंने लिखा है वैसा एक बार काम कर दिया मैंने। अब 2 जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, इनको जोड़ लोगे कि माइनस का 2 और प्लस का 2 मिलके क्या बनाता है, 0। तो 0 को तो लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद 7 प्लस 2 लिखोगे, और 7 प्लस 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर 9। अब इतना काम होने के बाद आपको आगे चलना है। ये आपका उत्तर है, आंसर आ गया आपके सामने। अब आंसर आ गया तो आगे चलो, और आगे चलने से पहले मेरे चैनल को शेयर करो,
सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, कोई भी आपका फ्रेंड पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 हम करेंगे पक्षांतरण से। किससे करेंगे? पक्षांतरण से करेंगे। और पक्षांतरण से हल करने के लिए आप लोग देखो कि सवाल है आपका y प्लस 3 बराबर 10। अब पक्षांतरण से हल करने के लिए आपको पता है कि प्लस का क्या बनता है? माइनस, माइनस का बनता है आपके प्लस, गुणा का बनता है भाग, और भाग का क्या बनेगा? भाग का बनेगा आपके गुणा। ये चिन्ह आपको याद है तो आपकी पक्षांतरण विधि कंप्लीट हो गई। अब y के साथ में कौन है आपके? y के साथ में है प्लस 3। इस प्लस 3 को आपको उड़ाना है। प्लस 3 को उड़ाने का मतलब इस प्लस 3 को यहां से उठा के 10 की तरफ लेके आना है, इधर लेके आना है। तो आप क्या लिखोगे? 3 का पक्षांतरण करने पर इतना लिखो और पक्षांतरण कर डालो। अब पक्षांतरण करने के लिए आप 3 के अलावा बाकी सबको वापस लिख लो। और 3 का पक्षांतरण किया, 3 प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का। तो यहाँ पे लिख दो -3। और आगे इसको हल कर लो कि 10 माइनस 3 कितना होता है? 10 माइनस 3 आपके होता है 7। और y बराबर आपका उत्तर आ गया 7। यही आपका आंसर है। तो आगे चलो मेरे साथ में। आगे दूसरा सवाल तो आपके हो गया, बहुत ही आसान लगा आपको। तीसरे की बात करते हैं। छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं पूरी किताब को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आगे चलो। आगे कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे सवाल नंबर 3 पे। अब सवाल नंबर 3 आप लोग देखो क्या है? 6 बराबर z प्लस 2। सवाल नंबर 3 तुलनात्मक की बारी। किसकी बारी है आपके? तुलनात्मक से हल करने की। तुलनात्मक से इसको हम क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। लिखो तुलनात्मक, विधि उपयोग कर रहा हूं तुलनात्मक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? आपको जो विधि अच्छी लगे उससे आप हल कर सकते हो। सवाल में कभी भी नहीं बोलेगा कि पक्षांतरण से हल करो या तुलनात्मक से हल करो। आपको तो बस उत्तर निकाल के देना है। तो आगे अपन काम कर लेते हैं इसमें कि 6 बराबर z प्लस 2। z का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? इस z का मान ज्ञात करना है। और z का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्लस के 2 को यहां से भगाना पड़ेगा। प्लस का 2 है, इस z के साथ में प्लस के 2 को हटाना है तुलनात्मक से, तो -2 कर दो। जब इधर -2 करोगे तो 6 की तरफ भी क्या कर देना? -2 कर देना। आपका काम सही हो जाएगा। तो अब क्या करोगे? लिखोगे कि दोनों तरफ क्या लिखना है? दोनों तरफ तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर क्या होगा वो देखो आप लोग। दोनों तरफ 2 जोड़ दो कि 6 प्लस 2 बराबर z प्लस 2 -2। सॉरी, जोड़ना नहीं है क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है? घटाना है। ध्यान दो थोड़ा अब इस पे। अपने को जोड़ना नहीं है, अपने को घटाना है। तो अब आप इसको घटाओ ना कि जोड़ो। यहाँ पे अपने को क्या करना है? घटाना है। क्योंकि घटाएंगे तो 2 आपके क्या होगा? गायब होगा। तो यहाँ पे भी 2 घटाओ और इधर भी 2 घटाओ। अब घटाने से क्या मिला? 6 माइनस 2 क्या होता है? 4। और z प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आपके क्या निकल के आया? आपका आंसर निकल के आया सर। क्या आंसर आ गया? तो आगे चलो। क्या आ गया? आंसर आ गया तो आगे चलो। और आगे चलोगे तो क्या होगा? आगे आएगा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 किसकी बारी है? पक्षांतरण की बारी है आपके। बारी किसकी है?
पक्षांतरण की। यहाँ पे लिख दो कि पक्षांतरण विधि से हल करूंगा। ये लो, पक्षांतरण से हल करने के लिए आपको क्या करना है, x के साथ में है उसको उठा के इधर लेके आना है। x के साथ वाले को उठा के इधर ले आओ तो आपके चिन्हों का पता होना चाहिए। प्लस का माइनस बनता है, माइनस का प्लस बनता है, गुणा का भाग बनता है और भाग का गुणा बनता है। इतनी बातें आपको आनी चाहिए, बस इतना आ गया उसके सारा काम आसान। कि क्या करना है अपने को कि 3/7 का पक्षांतरण करना है। करने पर 3/7 का जब पक्षांतरण कर दूंगा तो क्या होगा कि बचेगा x बराबर के इधर बचेगा 17/7। और जब 3/7 का पक्षांतरण करूंगा, 3/7 अपने प्लस का है, इधर चल के आएगा तो माइनस का बनेगा, तो प्लस का बनाओ माइनस और लिख दो 3/7। और आगे क्या कर लो, इसको माइनस कर लो। अब ये आपके है, क्या है, ये आपके भिन्न है। और जब भिन्न का हर क्या होता है, सेम होता है। दोनों भिन्नों का हर क्या है, सेम है। तो एक हर बनेगा, वो क्या बनेगा, 7। और ऊपर वाले दोनों अंशों को वापस लिख दो, 17-3। 7 का कर लो 7 और कर दो 17-3। ये बात कब होती है, जब, यहाँ पे लिख देता हूं नोट करके दूसरे पेन से। क्या लिखोगे, जब हर समान हो। जब हर समान होगा तो ये काम होगा आपके। अब हर समान हो गया तो हर का एक हर बना दो और ऊपर वाले अंशों को वापस लिख लो। माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो और इधर लिखो लो ये x के बराबर है। अब जब ये x के बराबर है तो x क्या हो जाएगा आपके, x आएगा 17-3 14/7। और 7 का भाग 14 में कितने बार लगता है, 2 बार। तो x का मान क्या आएगा आपके, x बराबर आएगा आपके 2। और x बराबर 2 आते ही आपको क्या करना है, x बराबर 2 आते ही ये आपका उत्तर है। और उत्तर आते ही आगे चलो। कहाँ चलना है, आगे चलना है साहब। आगे चलोगे तो नेक्स्ट है आपके सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपको पता है किससे करना है, तुलनात्मक से। ये सवाल नंबर 5 तुलनात्मक से कर लो। और तुलनात्मक से करोगे तो क्या होगा, तुलनात्मक से करने के लिए आपको क्या करना है, इस x के साथ 6 है और वो कैसा है, गुणा का है। ये x के साथ 6 कैसा है, गुणा का। इस गुणा वाले x को क्या करो, हटाओ। और इस गुणा वाले x को हटाने 6 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 6 को हटाने के लिए आपको 6 का भाग करना पड़ेगा। तो लिख दो 6 का भाग करने पर, गुणा है तो लिख दो भाग करने पर। और करना किधर है, दोनों तरफ। काम किधर करना है, दोनों तरफ काम करना है। जब दोनों तरफ काम करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ काम करोगे तो 6x/6 होगा और बराबर में क्या होगा, 12/6। 6 से 6 कैंसिल और 6 से 12 2 बार कैंसिल। तो x का मान क्या आ जाएगा आपके, x बराबर 2 आएगा और वही आपका क्या है, उत्तर है। जब x बराबर 2 आ गया तो आपको आगे चलना है। आंसर आते ही कहाँ चलना होता है, आगे चलना होता है। और आगे चलोगे तो क्या होगा, आगे आप क्या आएगा, सवाल नंबर 6 पक्षांतरण विधि का उपयोग कर लो सर। कि पक्षांतरण विधि का उपयोग किया तो क्या हुआ, ये जो सवाल नंबर 6 है उसमें पक्षांतरण विधि का उपयोग करने के लिए t का मान ज्ञात करना है। और t का मान ज्ञात करने के लिए ये 5 है वो उठ के इधर आ जाए तो आपका काम आसान हो जाए। ये 5 उठ के इधर आएगा तो अपना चिन्ह लेता है ये भाग का, और भाग से उठ के इधर आएगा। भाग का जब पक्षांतरण करते हो तो क्या होता है, गुणा।
भाग का पक्षांतरण करते हैं तो क्या होता है बताओ फटाफट, गुणा होता है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि 5 का पक्षांतरण करने पर, अब जब 5 का पक्षांतरण कर दिया तो क्या होगा, 5 का पक्षांतरण करने पर होगा t बराबर क्या आ जाएगा आपके 10, और गुणा में कौन आ जाएगा 5, 5 भाग में था, किधर आया चल के गुणा में आया 10 की तरफ, और आंसर क्या आएगा t बराबर 50। आंसर क्या आएगा आपके t बराबर 50, और ये आंसर आया है। तो आगे चलो, आगे चलोगे सवाल नंबर 7 आएगा आपके। सवाल नंबर 7 के लिए आपको क्या करना है, सवाल नंबर 7 के लिए आपको 2 और 3 को हटाना है। 2 और 3 को हटाने के लिए तुलनात्मक विधि का उपयोग कर लेता हूँ। किसका उपयोग कर लेता हूँ, तुलनात्मक विधि का उपयोग कर लेता हूँ। अब तुलनात्मक विधि का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को हटाना है फिर 3 को हटाना है, या फिर आप पहले 3 को हटा सकते हो फिर 2 को हटा सकते हो। तो क्या करोगे, 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 का क्या करूं, करने पर। सब लोग बताओ कि खाली जगह में क्या आएगा, 3 का, 3 क्या है भाग में, तो इसका क्या हो जाएगा गुणा। तो क्या लिखेंगे, 3 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा आप लोग बताओ कि 2x बटा 3 और गुणा 3 और बराबर आएगा 18 गुणा 3। इतना काम हुआ तो आपके 3 से 3 गया, मतलब कैंसिल, और इधर आएगा आपके 2x बराबर 18 गुणा 3। गुणा अभी हम बाद में कर लेंगे सवाल के लास्ट में। इतना काम होने के बाद आप लोग क्या करोगे, इतना काम होने के बाद इस 2 को हटाओगे, और 2 को हटाने के लिए क्या लिखो, दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करोगे, 2 का, 2 का क्या करना है, गुणा में है तो क्या करोगे, भाग करोगे। भाग करने पर 2 का जब भाग करोगे तो क्या होगा, 2x बटा 2 और बराबर क्या आएगा 18 गुणा 3 बटा 2। जब इतना काम हो गया तो आपको क्या करना है, कि आपको क्या करना है वो आप लोग देखो, कि 2x बटा 2, 2x बटा 2 तो 2 से 2 कैंसिल, पीछे बचा x, और बराबर क्या आएगा ये बताओ, कि 2 का भाग 18 में लगता है 9 बार, और 9 को 3 से गुणा करता हूं तो आता है 27। तो x का मान कितना आया, सब लोग बताओ मेरे को, कि x का मान आया आपके 27। और x का मान आते ही आपको क्या करना है, आगे चलना है। के आगे चलोगे तो क्या आएगा, सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 8 में आपको क्या करना है ये देखो, सवाल नंबर 8 में आपके 1.5 क्या है y के साथ में, इस 1.5 को उड़ा दो आपका काम हो जाएगा। अब ये करना है आपको पक्षांतरण से, तो पक्षांतरण से करने के लिए आपको क्या करना है, इस 1/5 का पक्षांतरण करना है। 1/5 क्या, 1.5 का, तो यहाँ पे लिखो कि 1.5 का पक्षांतरण करने पर, 1.5 का पक्षांतरण करोगे तो 1.5 y के साथ क्या है, भाग में है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये करो कि 1.6 के साथ क्या हो जाएगा, 1.5 गुणा हो जाएगा और आएगा बराबर y। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, कि 1.6 का गुणा किससे करना है, 1.5 से, और 1.5 से गुणा करने के लिए क्या करोगे,
कि पॉइंटों का गुणा करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या करना है, ये पॉइंट हटा देना है। पहले तो ये पॉइंट हटा दो और पॉइंट हटाने के बाद सिंपल गुणा कर लो। क्या कर लो, सिंपल गुणा। 5 अंक 30, 0 असल की 3, 5 एकम 5 और 3 8 और नीचे क्रॉस। एक का गुणा किया 6 से तो 6 और एक का 1 से किया तो 1। क्या उत्तर आया, 0 4 और ये 2। अब ये काम करने के बाद सर उत्तर तो पॉइंटों में आना चाहिए था, तो उत्तर पॉइंटों में करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाओ वापस 1 और 2 और उत्तर में ही दो संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। ये पॉइंट लगाया तो उत्तर क्या आएगा, 2.40 बराबर y। अब आप चाहो तो इसे 2.4 भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद लास्ट में आपको 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर तो ये भी है। तो ये आपके क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट है और आज का आपका टाइम पूरा हो गया है, तो मैं आपसे लेना चाहूंगा अलविदा। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि डेली आपको क्लास मिलने वाली है और वो कितने बजे मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी आपको कक्षा 8 की 2 बजे, 9 की 3 बजे और 10 की 4 बजे। तो सभी को आपको इन्फॉर्म करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। थैंक यू।